देखिए हमारे पास एक महाशय हैं जो पूरे भारत की जर्नी 30 स्टेट की जर्नी कर रहे हैं साइकिल से। पहले इनको साइड कर देता। आ जाइए, आप साइड आ जाइए, साइड आ जाइए, गाड़ी रोक के आप पीछे जाइए। कैमरा साहब, सर आप बताइए आपका मिशन क्या है, किस लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं साइकिल से? मेरा तो मिशन ये है कि मैं 17 सूत्री मांग किया था। जी माननीय प्रधानमंत्री से जी। एक मुँह को मानने वाले हैं नहीं। क्या मांग क्या थी आपकी? हमारी मांग थी संपूर्ण शिक्षा एक समान संपूर्ण भारत में, चिकित्सा संपूर्ण एक समान संपूर्ण भारत में, और ये कर्मचारियों का जो पेंशन बंद हुआ है उसे पुनः फिर से लागू करना, उसे बहाल करना, वृद्धा पेंशन 7,500 रुपये प्रति महीना, मनरेगा मजदूरी 500 रुपया प्रति दिन, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सदस्यों को वेतन, समान कार्य का समान वेतन, सुविधा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में एक समान, विधायक सांसद निधि समाप्त, नए अधिवक्ताओं को पंजीकृत तिथि से 3 वर्ष तक 15,000 रुपया प्रति माह, ग्राम प्रधानों का वेतन ग्राम सचिव के बराबर, संपूर्ण भारत में प्रेस मीडिया कार्यालय भवन, सूखा जल जमाव नदी की कटान से मुक्ति की व्यवस्था, संपूर्ण पशु व्यापारियों को क्रय विक्रय हेतु आवागमन की स्वतंत्रता, कृषि व उद्योग की वस्तुओं की वार्षिक मूल्य सुनिश्चित, और मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, हवाई जहाज की अलग श्रेणी का रेल श्रेणी में, सरपंचों को संवैधानिक अधिकार के साथ न्याय, सीसी कैमरा, वीडियोग्राफी, मीडिया प्रेस की निगरानी में। और अंतिम हमारा 17वां मांग था, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां निजी हाथों में दी जाती है वह न दी जाए, निजीकरण बंद किया जाए, और जो दिया गया है उसे वापस लिया जाए। सबसे पहले आपने हमारे दर्शकों ने आपकी मांग सुनी है। शायद हमारी जो टीम है कोशिश करिए आपकी मांग को हाईएस्ट अथॉरिटी के पास पहुंचाए। पर आपसे सिर्फ एक सवाल है, अभी तक आप कितने स्टेट की यात्रा कर चुके हैं? अभी ये मेरा बंगाल 21वां था और सिक्किम 22वां में मैं प्रवेश किया। तो ये आपका अभी तक कौन कौन से स्टेट में आपने किया है? अभी तक मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बाद ये सिक्किम में मैं आया। तो जैसा कि आपने ये जो जर्नी अपनी स्टार्ट की, शुरू की, ये कब से आप स्टार्ट कर कब से चल रहे हैं? ये मैं तीसरे चरण की हमारी यात्रा 30 अगस्त से शुभारंभ करके मैं चल रहा हूँ अब तक। ये आपका जो जीवन यापन करते हैं, साइकिल में चलते हैं, तो ये कैसे होता? कहाँ रुकते हैं, रात में कहाँ रुकते हैं, खाना कैसे खाते हैं, ये सारी चीज़ें? खाना तो ये जनता जनार्दन के माध्यम से होता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं अपनी बेटी से वचन दिया हूँ कि मैं न किसी से जुबान खोलूँगा, न किसी के सामने हाथ फैलाऊँगा। भले भूखे मर जाऊँगा, पेड़ और वनस्पति खा के जी लूँगा, लेकिन मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊँगा, न जुबान खोलूँगा। बातों से दर्शक के, आप हमारे जो दर्शक ये सुन रहे होंगे, इन्हें देख रहे होंगे, इनका मकसद है कि अपनी जो 17 सूत्री मांग है उसको पूरा करें और साथ साथ में पूरे हिंदुस्तान को ये अवगत कराएं कि ये जो हमारी मांग है प्रधानमंत्री तक पहुँचे और हमारे सांसद तक पहुँचे, जो जहाँ पे इनकी मांग को पूरी की जाए। और सबसे बड़ा इसमें जो खर्च होते हैं, इनका आने जाने रहने का खर्चा है, तो ये साइकिल से चल रहे तो ये इनकी अपनी सवारी है और इसके लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है इसमें कि इनको रहने के लिए और खाने के लिए जो रात में रुकना होता है, बिकॉज ठंडी का दिन है, अभी यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है, तो वो जब ठंड का मौसम है तो आप रात कैसे गुजारते हैं? रात बस देख लीजिए, इसमें हमारे रात का सामाजिक रखा हुआ है। ये हमारा बिस्तर है और ये इनका बिस्तर है, इस पर वो सोते हैं और सोते भी है। वो हमारा रेनकोट भी है, वो हमारा बरसात, और ये कंबल है, इसको ओढ़ कर वो रात गुजारते हैं। तो ये जो दर्शक हमारे जो देख रहे हैं, इनका पहले मैं साइकिल में दिखाना चाहता हूँ। इनका जो मिशन, इनका नाम विनोद कुमार जी हैं। ये हथौगंज हथौज के बलिया के रहने वाले हैं। और ये आपकी जो भाषा है वो क्या है? हिंदी भोजपुरी आप बोलते हैं? तो हमारे जो पूर्वांचल के दर्शक हैं, खास करके जो बिहार और झारखंड और यूपी के हैं, उनके लिए खास मकसद है, अगर इनके पास अगर इनको आप किसी तरह की हेल्प कर सकें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो मांग है, तो इनकी जो वीडियोज़ है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये करें।
एक बात और बताएं, आपने अब तक 21 राष्ट्र 21 स्टेट में दर्शन किए हैं, घूमे हैं, तो आप पे इसके बाद सिक्किम के बाद क्या आपका? क्या मतलब इसके बाद? सिक्किम के बाद कहाँ जाएंगे आप? सिक्किम के बाद मैं गुवाहाटी जाऊँगा। ओके, आसाम की तरफ जाएंगे, उसका नॉर्थ ईस्ट कवर करेंगे आप। हाँ, उसके बाद मैं मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश करूँगा। किस तरह की परेशानियाँ आती हैं आप जब ये ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं? परेशानियाँ क्या आती हैं, क्या है? देखिए, परेशानियाँ तो हम जैसे यात्री को परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, लेकिन सबसे सुखद बात ये है कि हमारे देश के नागरिकों को मानवता, यही कारण है कि मैं अपनी बेटी को ये देखिए 2 रुपया का सिक्का लेकर घर से निकला और उसे कहा कि मैं लौट कर आऊँगा तो दूंगा, अगर नहीं लौट कर आया तो मुश्किल है। नहीं, देखिए ये इनका जो बेटी से वचन किया है, ये 2 रुपए का सिक्का लेकर निकले हैं और ये लेकर वापस जाना चाहते हैं। और बस इनका मकसद है, जहाँ देखिए इनकी जो मांग है बहुत जायज़ मांग है लोगों के लिए, इनके लिए, अपने लिए कुछ नहीं। फिर भी अगर आप तो सरकार कुछ देना चाहते नहीं, अगर अपने लिए भी है, वृद्धा पेंशन अपने लिए भी है, यानी सबके साथ अपना भी विकास चाहते हैं। है। ओके, अगर सरकार बोलती है कि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, आप जब सरकार आपको कुछ देना चाहती है तो आप उससे क्या मांगते हैं? बस जो हमारी मांग है इसको पूरा कर दे, इसके सिवा मुझे मांग बोलती है कि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, हमारे पास में इसके इतना प्रस्ताव को लेने के लिए बहुत टाइम लगता है, अगर हम आपको कुछ देना चाहते हैं तुरंत में, आप क्या देंगे? देखिए, तुरंत में सबसे पहले मैं शिक्षा और चिकित्सा का समान व्यवस्था ही लूँ। ओके, उसके बाद से अपने कर्मचारियों का पेंशन बहाल कराना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था की वह एक आधार है। चलिए, हमारे जो दर्शक हैं वो इनको देख रहे थे, विनोद कुमार जी को, ये जो बलिया से निकलकर पूरी हिंदुस्तान के 21 राज्य में घूम चुके हैं और लगभग कितने हज़ार किलोमीटर के सफ़र किया आपने? देखिए, लगभग अब तो मेरे पास किलोमीटर नहीं है, लेकिन वैसे हमको लगता है कि हम 17-18 हज़ार किलोमीटर अब तक करेंगे। 17,000-18,000 किलोमीटर बाइक में चलना, कार में चलना, यहाँ तक कि जहाज़ में भी चलना बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने भाई साहब साइकिल में इन्होंने यात्रा शुरू की और साइकिल में ही चल रहे हैं, और ये इन्होंने ये 3 चरणों में अब तक पूरी की है। इनका 2 चरण पहले हुआ था, तीसरा चरण अगस्त से शुरू किया, तो अगस्त से ये कंटिन्यू चल रहे हैं और अलग अलग स्टेट में अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं इनका साथ साथ में। अच्छा, एक बात और बताया, जैसे कि आप पे पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, तो आपके साथ ट्रैवल का भी बहुत शौक रहा होगा? जी नहीं, वैसे तो हम हमेशा साइकिल ही चलाए हैं गाँव से। लेकिन घूमने का शौक रहा है क्या? हाँ, घूमने का तो मेरा बचपन से ही पंछी की तरह आज़ाद घूमने का शौक है। अभी तक हिंदुस्तान के जो 21 राज्य घूमे हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा प्यारा क्या लगा आपको? तो सबसे अच्छा हमको लगा ये कि जो हमारे केरल प्रांत है जी, वहाँ के लोगों का व्यवहार और वहाँ के प्राकृतिक वातावरण, सौंदर्य और हमारे संस्कृति, और जो भी ये हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो यहाँ की प्राकृतिक छटा है, वनस्पतियाँ है, हरियाली है, और यहाँ का जो शुद्ध पर्यावरण हवा है बाकी जगहों से, ये हमको सबसे अच्छा लगा। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग हैं, ट्रैवल करते हैं, उनको घूमना पसंद होता है, वो आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे, बिकॉज कि आप पूरा हिंदुस्तान को लगभग घूम चुके, देख चुके हैं, अभी नॉर्थ ईस्ट आपका बाकी है, तो आपको उनके लिए क्या सजेशन होगा आपकी, कहाँ जाएँ पहले और कैसे ट्रैवल करें कि वो सस्ते में भी वो नहीं पड़ सकते? सबसे सस्ते में तो ये अपनी साइकिल ही है। हाँ। इसके लिए तो लोग तैयार नहीं होंगे, लेकिन अगर वो घूमना चाहते हैं तो घूमने का उद्देश्य तो होना चाहिए। एक तो हमको देश का दर्शन करें, लोगों के बारे में समझें, लोगों की समस्याओं को समझें, और सरकार से उसके लिए हम मांग करते रहें। मतलब घूमने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम दर्शन करें, घूमने का मतलब है कि हम अपने देशवासियों का आकलन भी करें। 21 राज्य आपने घूमा, 21 राज्य में सबसे बदहाल स्थिति में कौन सा राज्य मिला आपको? अभी तक हमको सबसे बदहाल राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़। क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे झारखंड और छत्तीसगढ़ में? वहाँ रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। वहाँ रोजी रोजगार के लिए लोग मारे फिर रहे हैं, उनके पास कोई रोजी रोजगार नहीं है, उनकी मजदूरी भी बहुत कम है। क्या मजदूरी आपने पता की थी वहाँ पे कितनी मजदूरी है? झारखंड में कितना, छत्तीसगढ़ में कितना? देखिए, वो अलग अलग है, जो ठेकेदार मनमाने तरीके से देते हैं, कहीं 100 देते हैं, कहीं 250 भी देते हैं, और सरकार की स्थिति है कि ये आउटसोर्सिंग के नाम पर भी शोषण कर रही है। सरकार भी आउटसोर्सिंग करके जहाँ 60,000 वेतन होना चाहिए वहाँ 6,000 के लोगों को मजबूरन काम करना पड़ता है। लोग पंक्ति में सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं कि शायद हमारा अवसर मिले।
इस तरह के हम देखेंगे। देखिए, हमारा जो राज्य है झारखंड की भी बात हुई है यहाँ पे, इन्होंने किया विनोद कुमार जी ने, कि हमारे यहाँ का जो वेतन है बहुत न्यूनतम वेतन बहुत कम है और यहाँ के लोग बहुत बेरोजगार हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शक और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी ये चीज़ आपको वीडियो दिखाएंगे। और अभी मैं अपने माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी दर है उसके लिए कुछ काम करें कि बेरोजगारी घटे और लोगों को रोजगार मिले, और साथ साथ में जो भी लोग परेशान हैं जिनको सैलरी वेतन कम मिलता है उस पर भी आप लोग बात करें। और हमारे जितने भी मंत्री महोदय हैं, जितने भी विधायक हैं, इस वीडियोज़ को जरूर देखें और बताएं कि ऐसा क्यों, क्योंकि एक जो बाहर से एक गरीब इंसान साइकिल में पूरे हिंदुस्तान की सवारी कर रहा है वो भी हमारे को आकलन करता है कि ये जो बहुत बुरा लग रहा है आज मुझे कि ये पूरे हिंदुस्तान को घूम चुके हैं और इनको ये लग रहा है कि ये क्या है, आपके झारखंड और छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत ख़राब है। आज मुझे खुद में अच्छा नहीं लग रहा कि मैं एक झारखंडी होने के नाते आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि झारखंड में जो भी लोग कम वेतन दे रहे हैं, काम करा रहे हैं, पूरी सैलरी दें, पूरी वेतन दें। और दूसरी चीज़ ये काम और करें कि जो भी लोग ऐसे हैं जो कम वेतन दे रहे हैं उसकी सरकार तक शिकायत पहुँचाए और सरकार को चाहिए कि रोजगार के नए नए आयाम खोले कि जो जितने भी बेरोजगार लोग इधर उधर पलायन कर रहे हैं उनको रोजगार मिल सके और काम कर सके। धन्यवाद विनोद कुमार जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जानकारी ली हिंदुस्तान की। और एक बात और आप को मैं एक और मैसेज देने के लिए बोलूँगा कि आप एक मैसेज जनता को दें, नया साल आने वाला है, कल नया साल, आज साल का आखिरी दिन है, साल कैसा बीता और नया साल के लिए क्या उम्मीदें होनी चाहिए सरकार से? ये सर ऐसा है कि नया साल की जहाँ तक आपका सवाल है तो नया साल तो हम अपने हिसाब से, अपने धर्म और प्राचीनतम के हिसाब से इस चीज़ को मानते हैं जी, लेकिन जो मानवता है सारी देश मानती है, सारी दुनिया मान रही है। हाँ एक तरह से दुनिया ही मान रही है। ये जो अंग्रेजी शब्द में आ गए हैं जी तो अब उसके साथ भी चलना ही पड़ेगा। जी, तो नए साल के लिए हम यही चाहेंगे कि जो हमारे देश के नेता हैं वो अपने में सुधार लाएं, क्योंकि सबसे अगर कहीं हमको गलती और त्रुटि दिखाई तो इन नेताओं को, जो आपस में तो गले मिलते हैं लेकिन हमारे लोगों के हाथ में झंडा और डंडा पकड़ा कर उन्हें गाली गलौज के लिए बरगलाते हैं। तो ये न करें, जैसे अपने गले मिलते हैं वैसे हमारी जनता को भी गले मिलने दें। ये भी बहुत बड़ा मैसेज था कि जनता को समझना चाहिए कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं सारे अपना वो गेम खेल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है कि आपको लड़ाना और शासन करना, तो आप उनके बहकावे में ना आए और अपना काम करें। अपने जो दोस्त हैं, आपके जो दूसरे धर्म के भी लोग हैं उनसे भी प्यार करें और इज्जत से बना के रखें। और नया साल के लिए क्या संभावना दिखती है आपको? ठीक है, हम नए साल के लिए बस दो ही शब्द जानते हैं, जिस तरह से कि जो हमारी वर्तमान सरकार के जनप्रतिनिधि बोलते हैं गौवंश, हमारे उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध है, तो हम तो इस पर दो ही शब्द बोलते हैं कि आवारा हो रहे मानव गौवंश बेरोजगारी, आवारा हो रहे मानव गौवंश बेरोजगारी, उन्हें रोजगार का अवसर। नए साल पर मैं यही चाहूँगा कि सरकार रोजगार का चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्राकृतिक नज़ारा भी देखा। ये देखिए हमारे पीछे जो सिक्किम का पहाड़ है और ये पीछे जो तोरसा नदी है, ये बहुत फेमस नदी है। और यहाँ पे हम लोग रुके थे, ये विनोद कुमार जी अभी हमारे साथ थे, वो बात कर रहे थे हमसे अपने विचारों को लेकर, अपने मांग को लेकर। पूरे दर्शकों से मैं ये चाहूँगा कि इनको शेयर करें और जहाँ तक हो सके इनकी मदद करें। इनका नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, वीडियोज़ के नीचे में इनका नंबर है। अगर आप चाहें तो इनके साथ में फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे जहाँ चाहें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इनकी मदद करें और सरकार तक की मांग पहुँचाएँ। और इनकी एक और मांग थी कि आपस में लोग जो नेता के कारण लड़ते झगड़ते हैं, डंडा उठाते हैं और जो डंडा और लाठी उठाते हैं उसको छोड़े और आपस में गले मिले और नया साल का स्वागत करें। आपका साल है, आपके लोग हैं, आपके दोस्त हैं, सबको मिल के रहें, प्यार से रहें और खुशियाँ बांटते रहें। सबको करण खबर की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और आपको साल मंगलमय हो, आप लोग खुशी खुशी रहें, मज़ा करें, एंजॉय करें। और अभी हम सिक्किम से आपको आगे की चीज़ हाल दिखाएंगे। थैंक यू।